नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने बहुत ही शानदार कमेंट किया कि क्या पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए या पोल्ट्री फार्मिंग के लिए कोई जो पानी जो रहता है, चाहे ट्यूबवेल का हो चाहे कुएँ का हो, उस पानी की कुछ स्पेशलिटी होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, इनकी स्पेशलिटी तो नहीं होती, किंतु इनका जो पीएच जो मान रहता है और टीडीएस जो रहता है, इन दोनों का जो है हम देखते हैं कि पोल्ट्री फार्म में जो हम पानी जो दे रहे हैं वो पानी का पीएच कितना है और उसमें टीडीएस कितना है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि नहर का पानी कभी भी पोल्ट्री फार्मिंग में नहीं यूज़ करना चाहिए। उसका कारण भी मैं पहले आपको बता दूं कि नहरों में पानी कहाँ का आता है, नदी का आता है। और नदी में पानी कहाँ का आता है, जब भी बरसात के सीज़न में नाले या फिर खेत में से होते हुए पानी जो है नदी में जाता है और नदी वाला जो पानी है वो नहर में आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम कीटनाशक छिड़काव करते हैं तो वो पानी नदी में चला जाता है और वही पानी जो घूम फिर के नहर में आ जाता है। तो उसके कारण जो है जो कीटनाशक जो रहते हैं वो घूम फिर के वापस हमारी पोल्ट्री में ही वो हमारे नहर के माध्यम से हमारे पोल्ट्री फार्म की टंकी में जाएगा। तो उसके कारण जो है हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो आजकल जो कीटनाशक जो आने लगे बहुत ही जिद्दी आने लगे हैं, वो इतनी आसानी से अपना रूप परिवर्तित नहीं करते और जिस रूप में वो खेत में हम देते हैं उसी रूप में जो है कभी कभार घूम फिर के जो है हमारे पास में आ जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। ऊपर से उसमें जो नहर का जो पानी रहता है उसमें टीडीएस जो है उसका भी टीडीएस भी ज़्यादा रहता है और पानी टेस्टी भी नहीं होता है। तो इसके कारण जो है कभी भी नहर का पानी नहीं देना चाहिए, बल्कि आप कुएं का और ट्यूबवेल का पानी दे सकते हैं। अगर उसमें मान लीजिए टीडीएस अगर उसका ज़्यादा है या उसका पीएच मान कम है, ज़्यादा अम्लीय है या ज़्यादा क्षारीय है, तो हम उसको जो है एसिड टेबलेट और क्लीन टेप से हम मैनेज कर सकते हैं, या फिर हम वाटर शार्पनर लगा के भी उसको मैनेज कर सकते हैं और हम आसानी से उस पानी को पीने लायक बना सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल डिजाइन पानी नहीं है। दोस्तों, ये चीज़ तो ये हो गया कि पानी। और दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एक फार्मर भाई ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट किया। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया। उसके बाद में मैंने देखा कि हर जगह पे 3 फेज़ पंखे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है अवेलेबल नहीं है। ये मैं भी मानता हूँ और ये मुझे पता भी है, क्योंकि हमारे गांव में भी पहले 3 फेज़ सप्लाई अवेलेबल नहीं थी। आज भी हमारा गांव सिंगल फेज़ पे चल रहा है। किंतु मैंने जो है जो इस क्षेत्र के जो लाइनमैन थे और जो जेई थे उनसे मेरी अच्छी बातचीत थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा कमर्शियल कनेक्शन चाहिए मुझे और आप मुझे 3 फेज़ कनेक्शन दीजिए। तो उन्होंने जो ट्रांसफार्मर के अंदर से मुझे 3 फेज़ कनेक्शन लगा के मुझे दिया। तो दोस्तों, ये वाली समस्या जो है हर एक जगह पे है। तो अगर आप चाहें और आपका शेड अगर आप बड़ा नहीं है, मान लीजिए 3 फैन तक अगर है या 4 फैन तक अगर है, या मैक्सिमम 3 फैन, आप मान लीजिए 4 फैन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 फैन तक अगर है और एक कूलिंग पैड की मोटर अगर है, तो आप जो है सिंगल फेज़ कनेक्शन लेकर और इसी पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे अगर वोल्टेज ड्रॉप अगर होता है तो उस कंडीशन में जो है आप न्यूट्रल को जो है ज़मीन के साथ में जनरली होता क्या है कि फेज़ तो बराबर आता है, किंतु न्यूट्रल के ऊपर ज़्यादा लोड आने के कारण जो है न्यूट्रल कमज़ोर हो जाता है। उसके कारण जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो जाता है और वोल्टेज ड्रॉप होता है। उसके कारण जो हम जिस प्रकार से एफिशिएंसी जो लेना चाहते हैं फार्म के अंदर या मशीनरी के अंदर, वो नहीं ले पाते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक कम से कम 2 मीटर गड्ढा खोदें और उस गड्ढे में जो है जीआई पाइप लें। कहीं से मार्केट में जाएंगे और उनको कहेंगे कि आप मुझे अर्थिंग पाइप दे दीजिए, तो अर्थिंग पाइप लेके आ जाएँ। उसमें जो है नमक, कोयला और या फिर बेंटोनेट पाउडर आता है और उसमें पानी डाल दें और उसका जो कनेक्शन जो है आपके जो सप्लाई जो आ रहा है उसके न्यूट्रल के साथ में कर दें, तो आपका न्यूट्रल मजबूत हो जाएगा। उसके कारण जो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो दोस्तों, एक वोल्टेज ड्रॉप का मैंने एक और कारण बता दिया। और अगर ज़्यादा ही अगर समस्या अगर आ रही है तो एक और उसका सीधा जो है सॉल्यूशन ये है कि आप वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा लें। वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या, ये तो आप सभी वर्किंग प्रिंसिपल जानते हैं कि वो क्या करेगा, वोल्टेज के जो फ्लक्चुएशन रहेगा उसको एकदम से नहीं होने देगा, थोड़ा सा रोक के रखेगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर एक प्रकार से स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और उसका जो काम रहता है कि वोल्टेज अगर कम आ रहा है तो वोल्टेज को बड़ा कर दे और अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको कम करके दे दे। तो दोस्तों, अगर हम चाहें और हमारे फार्म में अगर हमको सिंगल फेज़ का अगर कनेक्शन लेना है तो अब 2 चीज़ें मैंने आपको बता दिया, 2 उनका सॉल्यूशन भी बता दिया। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो जहाँ पे 3 फेज़ सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो क्या हम फार्मिंग ही करना बंद कर देंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम
कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश करने वालों की आपको पता है कभी हार नहीं होती। दोस्तों उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला और मैंने जो एक्सपर्ट है उनसे बात की कि क्या वोल्टेज ड्रॉप का कोई सॉल्यूशन है, तो उन्होंने ये बताया कि आप चाहें तो स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, और अगर न्यूट्रल की अगर समस्या आ रही तो न्यूट्रल में आप एक फार्म के पास में 7 फीट का गड्ढा खोद के उसमें अर्थिंग पाइप डाल दें, उसमें नमक कोयला डाल दें और काली मिट्टी डाल दें, ताकि क्योंकि काली मिट्टी जो है पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो जो आपको न्यूट्रल की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर वोल्टेज ड्रॉप की समस्या है तो उसका भी सॉल्यूशन, और आप पानी जो है किसी भी प्रकार का पानी यूज़ कर सकते हैं उसका भी, और अगर मान लो आपके पास में पानी की अगर क्वालिटी सही नहीं है तो हम उसको सही भी कर सकते हैं, वाटर शार्पनर लगा के, क्लीन टेप डाल के, एसिटिक एसिड डाल के। दोस्तों मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत काम में आएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।